जो आज तक के कई रिकॉर्ड टूटे हैं, हालात कितने खराब हैं आप लोग दिखाते हो हर रोज। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, जले पे नमक छिड़के आते हैं। पिछले 2 साल में तो 12 लोगों की डेथ ही हो गई, कोई डूब के, कोई पानी के अंदर इलेक्ट्रोक्यूशन की माध्यम से, आप समझ सकते हो। रिकॉर्ड टूट गया। देश और दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम, 48 घंटे ट्रैफिक जाम का रिकॉर्ड टूट गया। आज तक इतना ट्रैफिक जाम भी नहीं हुआ। हालात ये हो गए कि 300 करोड़ का फ्लैट बिका है, 271 करोड़ का गुड़गांव में, लेकिन उस फ्लैट वाले को अपने फ्लैट तक पहुंचने के लिए साथ में मोटर बोट भी खरीदनी पड़ रही है। ट्रंप टावर के आसपास इतना पानी है कि अमेरिका की सरकार कहीं इस बात से तो नाराज नहीं है, ट्रंप साहब कहीं इस बात से नाराज नहीं हो गए। ये भी सरकार को सोचना चाहिए कि क्या स्थिति है। ये हालात बन गई। हालात ऐसे बन गए कि विदेशी नागरिक सोशल मीडिया पे आकर कह रहे हैं कि सफाई का खुद ही हम अपना सफाई करें, क्योंकि गुरुग्राम कूड़ाग्राम बन गया है, तो सफाई हम खुद करें। ऐसे हालात बन गए। हालात ऐसे हो गए, सरकार ने ऐसा नहीं कुछ नहीं किया, सरकार ने स्कूल बसों को फ्लडेड रोड्स पे जाने से बैन कर दिया कि भाई स्कूल बस फ्लडेड रोड्स पे मत लेके जाओ, चालान लगेगा, बैन। स्कूल बस, ये फ्लडेड रोड्स का कोई समाधान नहीं, और स्कूल बस जाए ना, ये समाधान। सरकार ने ऐसा नहीं कुछ नहीं किया। हरियाणा सरकार ने एफिडेविट दे दिया कि अरावली की जरूरत नहीं है, अरावली में भी हम कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स करेंगे, पता नहीं कैसे कैसे प्रोजेक्ट करेंगे, अरावली को खत्म करेंगे। अरावली को खत्म करने का एफिडेविट दे दिया सुप्रीम कोर्ट में। वो तो हमने है तौबा मचाई, तब जाके अरावली रुकी, नहीं तो ये तो अरावली को भी खत्म करने का इन्होंने काम किया। और हालात ऐसे हैं। संसद में एक और सवाल का जवाब आया, आपने देखा होगा पार्लियामेंट में, लोकसभा में एक जवाब आया कि एयर पोल्यूशन में गुड़गांव देश में नंबर 1। देखो, जब कभी ट्रेडिशनल तौर से कहीं आपस में दो टकराव होते थे, दो देशों की, दो दुश्मनों की टकराव जब होती थी, तो 3 तरह से आक्रमण किया जाता था। एयर से, लैंड से और सी से, जल, थल और वायु। एयरफोर्स, थल में आर्मी, इन्फेंट्री, और नेवी जल में। मगर ये सरकार, बीजेपी की सरकार, गुड़गांव वालों के ऐसी दुश्मन छूट गई कि तीनों तरफ से आक्रमण कर दिया गुड़गांव वासियों पे। देश में सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण, जैसा कि भारत सरकार ने लोकसभा में बताया, वो गुड़गांव में। जल भराव और दूषित पानी की सप्लाई, वो गुड़गांव में। और थल की जहां तक बात है, आप चलोगे तो सड़कों में जो गड्ढे हैं, इतने मोटे मोटे गड्ढे कि आज मैं देख रहा था, एक ने लिखा हुआ था किसी ने कि पुराने दिनों की याद आ गई, पुरानी जीन्स जैसे जब पहनते थे उस समय की याद आ गई, 80 के दशक की, 90 के दशक की, कि गुड़गांव की सड़कों पर गड्ढे देख के जो सुधरा था गुड़गांव, सवरा था जो गुड़गांव कांग्रेस के समय में, अब उनकी याद आ गई। ये स्थिति है।